आप सभी को जेबी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए हम लोग इंटर क्लास 12th का किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र के हम लोग न्यूमेरिकल लगाते हैं। तो चलिए इसको सिस्टमेटिक लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि 2.5 सेंटीमीटर साइज की एक छोटी मोमबत्ती 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो दर्पण से कितने पर्दे को कितनी दूरी रखा जाए कि उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बने प्रतिबिंब की प्रकृति एवं साइज का वर्णन कीजिए। यदि मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाया जाए तो पर्दे की किस ओर हटाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग लगाते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे इसमें दिया क्या है हम लोग ये देखते हैं। तो आपके पास ये होनी चाहिए एनसीईआरटी का। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि दिया क्या है। पहले लिखेंगे का दिया है। दिया है क्या क्या दिया है हम लोग सबसे पहले नंबर 1 पे ये लगाते हैं। तो देखिए 2.5 सेंटीमीटर का जो कह रहा है कि 2.5 सेंटीमीटर ये साइज दिया है। तो हम जानते हैं कि वस्तु की साइज दिया है तो जिसे हम कहते हैं एच। एच का हम जानते हैं कि क्या दिया है 2.5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर कह रहा है कि 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। मतलब आपका मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए वक्रता त्रिज्या का मतलब क्या दिया है आर दे दिया है। आर का मान कितना दे दिया है 36 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि 27 सेंटीमीटर दूरी के दर्पण पे रखा जाता है। तो ये जो दूरी दिया है मतलब हमारा वस्तु की दूरी दे दिया है। हम जानते हैं कि अवतल दर्पण है इसलिए क्या होगा माइनस में हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे पास इतना दिया है और कह रहा है कि इसमें हमको क्या चाहिए कि पहले तो हमको क्या चाहिए प्रतिबिंब बताना है, सुस्पष्ट की प्रतिबिंब बनाना है और फिर उसकी साइज का वर्णन करना है। उसके जो प्रतिबिंब बनना है वो कैसा बनना है हमको वो करना है। तो चलिए सबसे पहले नंबर 1 पे हम लोग लगाते हैं। तो देखिए आर दिया है तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से एफ को ज्ञात कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है R/2। एफ बराबर R/2 हम इस पे रखेंगे तो जानते हैं एफ बराबर R/2। तो मतलब 36 बटा में हम क्या कर देंगे 2 से भाग दे देंगे तो मतलब 18 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया 18 सेंटीमीटर आ गया फोकस दूरी। और जो फोकस दूरी अब हम जानते हैं कि अवतल है, अवतल में फोकस दूरी जो होती है क्या होती है माइनस होती है। तो माइनस होती है तो लिख देंगे का 18 सेंटीमीटर। ये मान मुझे पता चल गया। अब देखिए ध्यान से अब कह रहा है कि हमको क्या चाहिए भी का मान चाहिए। तो भी का मान चाहिए तो हम जानते भी का हमको क्या करना है भी ज्ञात करना है और इसमें आपको बताना है वस्तु की मतलब आपकी मतलब एच डैश भी बताना है आपको। मतलब 2 चीज़ बताना है। तो हम लोग रेखीय आवर्धन भी लगा लेंगे और दर्पण का सूत्र लगा लेते हैं। दर्पण का सूत्र हम जानते हैं 1/1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। हमको ये पता है। अब हम क्या करेंगे इसमें मान रखेंगे। तो हम जानते हैं तो देखिए ध्यान से 1/f का मान हमको पता है कितना दिया है -18 रख देते हैं। 1/v हमको पूछ ही रहा है प्लस 1/ कितना दे दिया -27। अब इधर माइनस है इधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसको इधर भेजते हैं। तो इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 1/27 माइनस 1/18 इधर का 1/v। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम जो आ जाएगा 54 आ जाएगा। 27 और 18 का एलसीएम जब निकालेंगे तो 54 आ जाएगा। अब देखिए 27 से भाग देंगे तो कितना बार में आएगा 2 बार में आएगा। अब फिर 18 से अगर भाग देते हैं तो इसमें माइनस का क्या हो जाएगा 3 बार में आ जाएगा 1/, ये भी है तो भी रहने देंगे। अब इसमें से देखिए ध्यान से इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 1 बट्टा में क्या बचेगा 54। अब इधर का आ जाएगा का 1/v। तो v बराबर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से। तो v बराबर हम लिख सकते हैं देखिएगा v बराबर हम लिख सकते हैं v बराबर आ जाएगा क्या इसको इधर गुणा कर दें इसको इसमें गुणा कर दें इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा या माइनस का भी इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 54। अब 54 माइनस इधर है तो इधर भेज देंगे तो 54 को भेजेंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा माइनस का आपका 54 सेंटीमीटर। ये मेरा भी आ गया। एक मान हमने ज्ञात कर लिए। अब देखिए ध्यान से अब पूछ रहा है क्या हमारा पूछ रहा है कि इसमें हमको एच डैश भी चाहिए। तो एच डैश को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे एच डैश हम जानते हैं एच डैश ज्ञात करना हो तो हम जानते हैं क्या होता है कि यम बराबर हम जानते हैं कि यम बराबर -v बट्टा में u बराबर एच डैश बट्टा में एच। या दोनों हम जानते हैं। तो हमको क्या चाहिए मान चाहिए। हमको क्या चाहिए भैया एच डैश चाहिए। तो हमको ये वाला मान सबका पता है तो हम क्या करेंगे सबको मान के हम बराबर करते हैं। यम बराबर इतना भी लिख सकते हैं और इतना भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो देखिए ध्यान से यहाँ माइनस का भी का मान माइनस में क्या है 54 है 54 रख देंगे। फिर u का मान माइनस कितना है 27 है। फिर देखिएगा ध्यान से इधर का एच डैश तो मुझे ज्ञात ही करना है। अब इधर का एच है एच का मान मुझे दे दिया ऑलरेडी 2.5 सेंटीमीटर। अब देखिए ध्यान से अब करेंगे क्या। अब जब इसको करेंगे तो देखिए ये माइनस इसको प्लस कर देगा तो ये हो जाएगा 54 बट्टा में
ये हो जाएगा -27। अब फिर इधर हो जाएगा एच डैश बटा में 2.5। अब देखिए ध्यान से, अब क्या होगा कि इसको हम काट सकते हैं, कितना बार में जाएगा, 2 बार में। अब इधर आ जाएगा तो हम लिख सकते हैं का इधर बच जाएगा, ये -2 बचेगा, -2 इधर हो जाएगा एच डैश बटा में 22.5। अब इसको इधर भेजेंगे, देखिएगा हम जगह कम होने की वजह से हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो इधर हम लिखेंगे तो देखिएगा ध्यान से, इसका हम क्या करते हैं, इसको इधर भाग में है तो इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो एच डैश बराबर हम लिख सकते हैं का ये इसमें जाएगा तो -2 गुणे 2.5। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो हम जानते हैं क्या होगा, इसमें जब गुणा करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 5.0। अब जैसे एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव लगाएंगे, 25 दूना 50 हो जाएगा, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे -5 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका एच डैश। अब देखिए आंसर, जब ये माइनस आ गया तो ये हमको पता चल गया, क्या बता रहा है यहाँ पे, ऋणात्मक चिन्ह ये बता रहा है कि क्या होगा, उल्टा होगा, उल्टा होगा, उल्टा होगा, उल्टा हो जाएगा। अब वस्तु की जो आकार है, मतलब उसकी जो ऊंचाई है आपकी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये और क्या होगा, वास्तविक हो जाएगा, वास्तविक, वास्तविक हो जाएगा। तो ये आपका पूछ रहा था। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो इसको पहले नोट बना लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। देखते हैं, कह रहा कि 4.5 सेंटीमीटर साइज की कोई सुई 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूरी रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति आवर्धन लिखिए। क्या होता है जब सुई दर्पण के दूर ले जाते हैं, तो वर्णन कीजिए। तो हम वर्णन यहाँ पे ये नहीं करेंगे, लेकिन ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले इसमें क्या दिया है, इसको पहले सबसे पहले और नंबर 1 पे हम लोग लिखते हैं बेहतरीन ढंग से। पहले जो दिया है पहले लिखते हैं, दिया है, दिया है। तो दिया में क्या क्या दिया है, तो सबसे पहले नंबर 1 पे ये देखते हैं। कह रहा है कि 4.5 साइज की कोई वस्तु, मतलब हमारा जो दिया है यहाँ पे एच का मान दे दिया है 4.5 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि इसमें फोकस दूरी जो दे दिया है, एफ का मान दे दिया है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। कह रहा है उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है वस्तु की, मतलब यू का मान जो दे दिया है आपका 12 सेंटीमीटर। ये क्या होगा कि ऋणात्मक होगी, क्या होगा, ऋणात्मक होगी। अब देखिए हमको मान इतना पता है, तो सबसे पहले नंबर हमको क्या ज्ञात करना है, इसमें जो ज्ञात करना है, मतलब इसमें हमको ज्ञात करना है क्या क्या हमको। देखिए सबसे पहले एच दिया है तो भैया एच डैश ज्ञात करना है, एच डैश ज्ञात करना है। फिर इसमें से हमको भी का मान ज्ञात करना है। क्या मान ज्ञात करना, तो भी का मान। अभी हम बताए थे भी का मान, तो भी का मान हमको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले नंबर 1 पे क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे दर्पण का। तो 1/, हम जानते हैं एफ बराबर 1/v प्लस 1/u, हमको ये फार्मूला पता है। हम क्या करेंगे, इसमें रखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले रखते हैं, तो 1/f का मान, एफ का मान यहाँ पे दिया है 15 सेंटीमीटर। क्योंकि इसमें 15 क्यों प्लस रखेंगे, क्योंकि उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होती है, हमने रख देंगे यहाँ पे। फिर इसके बाद से भी का मान हमको ज्ञात ही करना है। अब फिर इसका मान दे दिया है कि ये कितना दे दिया है, +1/-12। अब देखिए माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 1/15 प्लस 1/12 1/भी। अभी 12 और 15 कैल्शियम लेंगे तो हमारा क्या होगा, 60 हो जाएगा। अब यहाँ से 15 चौको 60, अब 12 पचे 60 1/भी। ये कितना हो जाएगा आपका, पूरा जोड़ लेंगे तो 9 हो जाएगा, 9/60 1/भी का मान। अब देखिएगा ध्यान से, हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं। अब फिर हम क्या करते हैं, अब इसका क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करते हैं। तो ये हो जाएगा 9भी, इधर जाएगा तो 60 गुणे 1 हो जाएगा, तो मतलब यही है। तो भी बराबर लिख देंगे का 60/9, इसको लिख देंगे 60/9। इसका भाग देंगे तो आप भाग देंगे तो 9 छक्के 54 जाएगा, मतलब 9 छक्के 54, बच जाएगा मतलब 9 छक्के 54 6 बचेगा, फिर 60 हो जाएगा, फिर 9 छक्के 54 जाएगा, मतलब 6 1 7 लिख सकते हैं सेंटीमीटर। ये किस में आएगा आपका, पूरा पॉजिटिव है, क्योंकि हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब होती है वो क्या बनता है, मतलब प्लस में बनता है, इसलिए भी बराबर दे दिया 6.7 सेंटीमीटर। अब ये आपका आंसर हो गया। अब हमको क्या ज्ञात करना था, एच डैश ज्ञात करना है, मतलब ये आपका यहाँ पे एच डैश ज्ञात करना है। तो एच डैश ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं एम बराबर क्या लिखते हैं, एच डैश बटा में एच बराबर लिख सकते हैं का माइनस का वी बटा में यू। हम मान रख देते हैं एच डैश, तो हमको पूछ ही रहा है, एच का मान मुझे पता है 4.5 सेंटीमीटर दिया ही है।
और फिर इसका मान हमको अभी निकाले हैं, कितना आ गया हम या तो ये वाला मान रख लें या तो ये वाला मान रख लें, तो जो चाहे मान हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यही मान रख लेते हैं 6.7। अब फिर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे जो 6.7 होगा, अब यहाँ पे हम यहाँ पे रख सकते हैं। अब फिर इसका देखिएगा ध्यान से, इसका मान हमारा दिया माइनस का 12 सेंटीमीटर। अब रख देंगे और ये पूरा पूरा आपने रख दिया। अब फिर ये जो 6 आएगा ये ऑलरेडी यहाँ पे माइनस था, तो ये देखिए माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इधर इधर में क्या है आपका गुणा में है, तो इधर भाग में है तो इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो एच डैश बराबर हम लिख सकते हैं का, मतलब यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 6.7 गुणे 45 अब यहाँ पे आ जाएगा 12। अब इसको देखिए ध्यान से, इसको पूरा जब सोल्यूशन करेंगे तो ये मुझे मिल जाएगा। इसका जब सोल्यूशन करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा कि इसका अगर देखा जाए तो मानिए हम इसका क्या करेंगे, दशमलव हटाने की कोशिश करेंगे, ये ला सकते हैं कि एच डैश बराबर आपका आ जा सकता है 2.5 सेंटीमीटर। आप काट लीजिएगा तो इस प्रकार ये आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार आप अच्छे तरीके से क्या करें, नोट्स बना लें और सवाल को बहुत अच्छे तरीके से लगाने की कोशिश करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।